नहीं, मुझे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहनी है। हम तो चाहते थे कि ये पर्दा रहे, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बातें आ रही थी, तो हम चाहते थे पर्दा रहे, किसी तरह यूनिटी चलती रहे। मेरे ख्याल में हमारे लिए उमर साहब ने क्या कहा वो मुद्दा नहीं, हमारे लिए सामने बड़े मुद्दे हैं। जो हमारे नौजवान जेलों में पड़े हुए हैं, जो जर्नलिस्ट को एक दिन बेल मिल जाती है, जैसे ये सजाद गुल है, सुल्तान गुल है, तो उसको फिर दोबारा बंद कर दिया। तो हमारे लिए ये मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, हमारे तशख़्ख़ुस के मुद्दे हैं। मेरे ख्याल में हमें उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। आपस में उमर साहब ने क्या कहा, अब हम क्या कहेंगे, मुझे लगता है वो कोई बात नहीं है। उमर साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 6 सीट पे शायद समझौता होना पॉसिबल नहीं था, ऐसा आने वाले असेंबली इलेक्शंस में हम अलायंस के लिए तैयार है। तो इसमें नहीं, मैं उसके पे जाना नहीं चाहता। मेरे लिए पार्लियामेंट में अलायंस होना बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए यूनिटी, इत्तेहाद होना ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे मैंने पहले कहा, अगर फारूक साहब ने एक मीटिंग लेके बुलाया होता, हमसे मशवरा किया होता कि भाई हम तीनों की तीनों सीटें लड़ना चाहते हैं, हमारे वर्कर नहीं मान रहे हैं, तो शायद हम 1 सीट की क्या 2 सीट की, हम भी 3 सीट की कुर्बानी दे सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के सामने बहुत बड़ा मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला इस वक्त हमारे लोगों के लिए है, हमारे तशख़्ख़ुस का मसला है, हमारी ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से खिसकाई जा रही है। बात नहीं कर सकते आप, मुंह नहीं खोल सकते आप। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे सामने तो बहुत बड़े मसले थे। ये तो पार्लियामेंट की 3 सीटों का मसला हमारे लिए नहीं था। पर ये दुख ज़रूर होता है कि अगर मैंने कहा था अलायंस में, इंडिया अलायंस में, कि फ़ारूक साहब हमारा फ़ैसला करेंगे, तो फ़ैसला करने से पहले एक बार मुझे बुला लेते, मुझसे कह देते, मुझसे बात करते कि हम ऐसे करने वाले हैं, तो शायद ये दुख भी नहीं होता हमें। क्या हम समझे ये जो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के लिए लेकर टक्कर हुआ, इसकी वजह से PAGD खत्म हो गई? नहीं, वो तो आपने, उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम PAGD बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे। पर उन्होंने तो खुद कहा, उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं, PDP सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि PAGD को तोड़ने का काम, PAGD को ख़त्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को ख़त्म करने का काम कहाँ से हुआ, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आप PDP सभी सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे? आपस मैंने कहा, हम जो कांग्रेस है उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में तो हम हैं, PAGD अलायंस तो तितर बितर कर दी उन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो हैं हम। उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या। क्या PDP की स्ट्रैटेजी साउथ कश्मीर को लेकर अब चेंज होगी? क्योंकि पहले अलायंस की बात होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम भी आ रहा है साउथ कश्मीर अनंतनाग सीट के लेकर। नहीं, अभी तो मैंने कहा ना, मिल बैठ के आपस में मशवरा करेंगे कि हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो अभी हम कोई, इस वक्त मैं इन सारे सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकती। उमर साहब ने कहा कि PDP जो थी तीसरे नंबर पे थी, इसलिए वहाँ अलायंस की तो बात ही नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। 2014 में तो फारूक साहब हार गए, तो इसका मतलब है फिर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। उमर साहब गांधरबल से हार गए, 2014 में सुनवार से हार गए, तो इसका मतलब हार जीत तो चलती रहती है। अगर कोई हारे तो इसका मतलब वो दोबारा वहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़े। ये तो मुझे लगता है ये तो ज़्यादती है। आप मानती हैं आपसी मतभेद के चलते इंडिया अलायंस से और कमज़ोर होगा? देखिए, हमने एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई थी जम्मू कश्मीर में PAGD की शक्ल में। यहाँ तो बहुत रेजिस्टेंस बनी है, बहुत सारे रेजिस्टेंस करते थे, मगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं बनते थे। ये एक यूनिक अलायंस था। तो इसको जिस तरह से लफ्ज़ों की मार से इसको तितर बितर कर दिया, वो बहुत ही मेरे ख्याल में वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री है, जो मुल्क में हो रहा है उसकी लेबॉर्ट्री जम्मू कश्मीर में है। तो हमें तो यहाँ इकट्ठा होना चाहिए था। जब हम यहाँ तितर बितर हो गए तो उसका नेचुरली एक तो हो जाता है वो। मैम, 4 अगस्त 2019 के बाद हो गया, उम्मीदें जुड़ी थी PAGD के साथ। आपको नहीं लगता फिर से आज? अब क्या करूँ मैं, मैंने तो कोशिश की, हमने तो बहुत कोशिश की मेरे भाई, मैंने तो फारूक साहब को ही बोला कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, इनको फैसला करने दीजिए, ये फैसला जो करेंगे हमें कबूल होगा। मगर उन्होंने इतना नहीं सोचा कि मुझे बुला के मुझे बताएं। एक यकतरफा ऐलान कर दिया कि हम 3 की 3 सीटें लड़ें। कम से कम बुलाते, कहते कि हमारा वर्कर नहीं मान रहा है, हमारे एक्स लेजिस्लेटर नहीं मान रहा, या कोई और परेशानी है।
तो कम से कम पीएचडी तो नहीं टूटती ना, जिस तरह पीएचडी को इन्होंने आज मजाक बना दिया, वो नहीं होता। एनीवे इट्स वेरी वेरी सैड। आपको क्या लगता है लोगों के आपको ऊपर फिर से कैसे भरोसा बनेगा? आज फिर से लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, पीएचडी को नहीं देखिए ना, हमने तो नहीं किया, आप जानते हैं हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम तो चाहते हैं, हम तो अभी भी चाहते थे कि भाई अलायंस के लोगों का, क्योंकि लोगों की आखिरी उम्मीद है जैसा आपने कहा कि पीएचडी इकट्ठे रहे, जहाँ महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक साहब, तारिक आमीर साहब इकट्ठे खड़े होते थे कांग्रेस के साथ, तो एक बात बनती थी। तो अब अनफॉर्चुनेट हो गया तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।